बच्चे यहाँ पे बैठे हैं तो एक बार काउंसलिंग पे चर्चा करते हैं, इसको छोड़ देते हैं अभी। ठीक है जी, ये हो गया जी रैंक वगैरह ये मैटर। अब बात करते हैं काउंसलिंग की। ठीक है जी, सबसे पहले तो जिनका रिजल्ट नहीं आया अच्छा, उसको डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। उसके पास अभी DTU NSUT और भी लेटरल एंट्री हैं जो वो कंसंट्रेट कर सकता है। मिसबा मेरे भाई अभी भी तेरे पास कुछ है, लेकिन अगर तू कहे कि नहीं जी मेरे को तो DTU NSUT नहीं करना क्योंकि आपने बोला था उसमें CSC ब्रांच नहीं निकलेगी, तो कोई बात नहीं, है ना। CSC ब्रांच तो नहीं आएगी DTU NSUT लीट में, CSC ब्रांच में सीटें नहीं आएंगी, लेकिन ट्रिपली ब्रांच में आ सकती है। सिविल की जो इन्वायरमेंट, सिविल की जो स्पेशलाइजेशन है इन्वायरमेंट, उसमें आ सकती है। मैकेनिकल में जो प्रोडक्शन है उसमें आ सकती है। जैसे EV आजकल बहुत तेजी से चल रहा है, तो NSUT में एक EV की एक ब्रांच है, मैकेनिकल विद EV, उसमें सीटें आएंगी भर भर के। आपकी फिजिक्स इंजीनियरिंग फिजिक्स में सीटें आ सकती है, आपकी बायोटेक्नोलॉजी में सीट आ सकती है। DTU NSUT का मैं रिवील कर रहा हूं कि कौन कौन सी ब्रांच में सीटें आएंगी। अब बात आ रही है कि हमारे पास IP का जब हमने IP का पेपर लिखा है ना, अब IP के पेपर में IP लीड का पेपर जब हमने लिखा उसका रिजल्ट आ गया। अब रिजल्ट आने के बाद मुझे तो जी कहीं और जाना ही नहीं है, मेरे को तो इसी रिजल्ट में अपना कुछ बेस्ट चाहिए। तो उसके लिए काउंसलिंग अच्छे से करनी है। उसके लिए क्या है, काउंसलिंग बढ़िया से करनी है। और काउंसलिंग बढ़िया से करने के लिए सीधा सीधा सा रूल है। अभी क्या होगा, मैंने वहां पे डेट बता दी थी कि मैंने आपको भी दोबारा डेट बता देता हूं अगर आपने उस कल वाली शाम वाली वीडियो को नहीं देखा। 23 मई टेंटेटिवली मैं लिख रहा हूं, है ना, 23 मई को सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है काउंसलिंग के लिए। सर क्या इसमें दोबारा फीस भरनी होगी? नहीं, इस बार फीस नहीं भरनी है। 2500 रुपए फीस इस बार पहले ही IP यूनिवर्सिटी ने हमसे ले ली है। 2500 रुपए, पहले क्या करता था 1500 रुपए फीस लेता था IP फॉर्म भरने की, कि भाई तुम अपना टेस्ट दे के रैंक दे के देख लो, ठीक है, रैंक बढ़िया आती है तो 1000 रुपए काउंसलिंग में डालना। इस बार इसने ऐसा नहीं कहा, इसने कहा रैंक बढ़िया आई है या नहीं आई, हमने पहले ही पैसे ले लिए, इसने पहले ही पैसे ले लिए 1000 रुपए आपसे। अब इनको कोई फर्क नहीं पड़ता आप काउंसलिंग करिए या ना करिए, इन्होंने काउंसलिंग का पैसा ले लिया आपसे। और काउंसलिंग के लिए जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है वो 23 मई से स्टार्ट है। ये पहला काम है, फर्स्ट वर्क, ये हमारा पहला काम है। पहले काम के बाद आ गया जी हमारा दूसरा काम है जी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, DV बोलते हैं उसको, DV डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सबसे पहला काम मैंने बोला काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन होगा। सेकंड काम क्या है हमारा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं या जो आउटसाइडर हैं उनके लिए DV कोई मैटर नहीं कर रहा। उनको अगर मेल ना आए, उनको अगर फोन ना आए तो उनको पैनिक नहीं लेना है कि यार मेरा DV तो हुआ ही नहीं, मैंने तो वहां पे अपना स्कोर कार्ड भी डाल दिया, ये भी कर दिया, वो भी कर दिया, फलाना तुम्हारा नहीं होगा। ये किनका होगा, ये किनके लिए जरूरी है, ये जरूरी है बेटे EWS, और वो भी दिल्ली के होने चाहिए। अगर कोई मेरे को नीचे कई बच्चों ने लिखा कि भैया मैं दिल्ली का नहीं हूं लेकिन मेरा EWS पुराना है। अरे भाई तू दिल्ली का नहीं है और तेरा EWS पुराना है तो नहीं चलेगा। यहां IP यूनिवर्सिटी दिल्ली की यूनिवर्सिटी है, स्टेट की यूनिवर्सिटी है, तो मतलब स्टेट नहीं है UT है तो, लेकिन मैं अभी स्टेट इसको कंसीडर कर रहा हूं, है ना। तो मैं ये कह रहा हूं कि इसमें क्या EWS का सर्टिफिकेट, आपका OBC का सर्टिफिकेट, आपका SC ST का सर्टिफिकेट, आपका फिजिकली हैंडीकैप का सर्टिफिकेट, है ना, PH का सर्टिफिकेट, आपका अगर डिफेंस से रिलेटेड किसी ने NCC या किसी का डिफेंस से रिलेटेड कोई कोटा है ना DF, तो वो सारा उसका DV होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसके लिए होगा। तो सेकंड टास्क जो है, और ये इसको मैं टेंटेटिव डेट दे दी है मैंने, है ना, इसको टेंटेटिव डेट दे दी है मैंने 30 मई, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं वैसे यार ये हफ्ता आगे जाएगा, बढ़ेगा हफ्ता आगे। मैं पहले अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोल रहा हूं क्योंकि मैं IP को बहुत अच्छे से जानता हूं। 23 मई मैंने बोला है, तो हो सकता है ये 3-4 दिन आगे चला जाए, कहीं 23 मई को हाँ शुरू नहीं हुआ जी, शुरू नहीं हुआ। शुरू कहां से होगा वो मैं आपको खुद बताऊंगा, आपके बैचेस वाले ग्रुप में मैं डाल दूंगा कि बेटे शुरू हो गया रजिस्ट्रेशन। और रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसकी एक छोटी सी वीडियो भी बना दूंगा आपके लिए कि बेटे ऐसे करना है, स्टेप 1 स्टेप 2, इसका ले लिया, हैरी का ले लूंगा, है ना, हैरी की रैंक 48, इसका ले लिए कि भाई ऐसे करना है, हो गया जी, ठीक है। सेकंड नंबर पे क्या हो गया हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मैंने बोला जनरल कैटेगरी वालों को बोधर करने की जरूरत नहीं है, जो भी रिजर्व कैटेगरी और वो भी दिल्ली के हों, दिल्ली से डिप्लोमा कर रहे हो, उनके बाद दिल्ली का आधार कार्ड हो, उनके लिए ये होना, ठीक है। और ये एक हफ्ता बाद होगा, अगर वो 23 है तो 30 को होगा, अगर वही 30 को होगा तो ये 7 जून पे चला जाएगा। नहीं सर उन्होंने तो लिख दिया फर्स्ट काउंसलिंग, अरे लिखा ही तो है, वो चेंज हो जाएगी, ऊपर टेंटेटिव भी लिखा है उन्होंने,
हर बार चेंज हुई है। आप पुराने 10 साल को जाके देखोगे, आईपी यूनिवर्सिटी के ब्राउचर में जो चीजें लिखी हैं वो हर बार चेंज हुई हैं। हमने आपको पहले भी बताया था कि चेंज करते हैं तो चेंज हो जाएगी, लेकिन आपने थोड़ा सा अग्रेसिव रहना है, क्योंकि हमारी अगर रैंक नहीं आई, मैंने बोला कि अगर आप अपनी अब रैंक नहीं आई तो हमें इस पे बहुत अच्छे से ईमानदारी से ट्राई करना है, ठीक है जी। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि 400 रैंक वाले को भी ईसी ब्रांच ऐसे कॉलेज में मिल जाएगी जो आपने सोचा नहीं होगा। 400 रैंक में ईसी ब्रांच आपको ऐसे कॉलेज में मिल जाएगी जो आपको लगेगा यार ये कैसे मिल गया, ऐसा हो जाएगा अगर आपने ईमानदारी से काउंसलिंग करी तो, ठीक है जी। हाँ, सुन रहा है ना विनायक, मेरी बात सुन रहा है ना तू? रो रहा हूं मैं, सुन रहा है ना कैसे रो रहा हूं मैं? हाँ चलिए चलिए चलिए। तो उसके बाद ये सेकंड था जी, डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। थर्ड नंबर पे आ गया जी हमारा। जैसे ही हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे तो थर्ड नंबर पे हमारे पास क्या आ गया भाई? चॉइस फिलिंग। थर्ड नंबर पे आ गया चॉइस फिलिंग। और चॉइस फिलिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 2 दिन का अंतर रहेगा। मतलब जब तक डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे उसके 2 दिन के बाद आपके चॉइस फिलिंग शुरू हो जाएगा। और चॉइस फिलिंग के अंदर बेटे हमें क्या करना है? चॉइस फिलिंग के अंदर हमें क्या करना है? चॉइस फिलिंग के अंदर हमारे पास ऑप्शन होंगे। मैंने कॉलेज बताए थे, 18 कॉलेज हैं टोटल, और 18 कॉलेज की ऑन एन एवरेज मैं ले रहा हूं, वैसे कईयों में ज्यादा ब्रांचेस कईयों में कम भी हैं, तो ऑन एन एवरेज मैं 6 ब्रांचेस अगर ले रहा हूं तो 18 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो गया? 108। तो ऑलमोस्ट 90 से लेके 110 चॉइसेस आपको आपके डैशबोर्ड में दिखाई देंगी। ये डैशबोर्ड हर बच्चे को दिखाई देंगी। सर मेरी तो सिविल है, मेरे को कम ब्रांचेस आएंगी, मेरी मैकेनिकल है। नहीं भाई, यहां पे एआईसीटी का रूल फॉलो होता है। एआईसीटी कहता है डिप्लोमा आपने अगर किसी भी शाखा में किया है तो डिग्री आप किसी शाखा को स्विच कर सकते हो, लेकिन वो स्विच कैसे होगी? आपकी रैंक, मतलब अगर आपकी अच्छी रैंक होगी तो आपको अच्छा कॉलेज, वो अच्छी ब्रांच मिल रही होगी। आप मतलब सिविल से हो तो आप कंप्यूटर ले सकते हो, सिविल से हो तो आप मैकेनिकल ले सकते हो। मैकेनिकल वाला मतलब चेंज कर सकता है, मैकेनिकल वाला कंप्यूटर में जा सकता है, एआईएमएल किसी में भी जा सकता है, ठीक है जी। तो चॉइस फिलिंग में आपके पास टोटल इतने ऑप्शन आएंगे। इन ऑप्शन को ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, थर्ड पार्ट, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में कुछ नहीं है, सेकंड में भी कुछ नहीं है। थर्ड पार्ट में जो आपने ये सीरीज लिखनी है ना, अगर आपने ऑर्डर गलत दे दिया तो यार एक तो आपकी रैंक खराब थी, रैंक आपकी 300 आई या 400 आई, उसके बावजूद आपने ऑर्डर गलत दे दिया तो वहां पे मामला जो है खराब हो जाएगा। अब हमारे पास यहां पे इस कमरे में 2 रैंक बैठा है। 2 रैंक को मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि बेटे जब भी तू अपनी चॉइस फिलिंग ऑर्डर बनाए तो उसका पीडीएफ डाउनलोड करके मुझे जरूर भेज कि सर मैंने ये ऑर्डर फॉलो किया है। और नहीं तो उससे पहले एक एक्सेल में 2 रैंक ने एक अच्छी बात कही कि वहां पे कोचिंग में जो टीचर कह रहा है अगर उसको सुन के बच्चा ऐसे कर रहा है तो काम बन जा रहा है। अब भी कई नहीं सुनेंगे मेरी बात। हाँ, अब क्या काम करना है? 3 अगर इंपॉर्टेंट है तो उसके लिए हम अभी, क्योंकि अभी हम फ्री हैं थोड़े से, अगर हम किसी और लीड को नहीं देख रहे तो, अगर लीड को देख रहे हैं तो देखते रहो। तो आपने क्या करना है, एक एक्सेल फाइल में अपना ये ऑर्डर पहले से ही बना लेना है कि मैं यूएसआईसीटी में सीएससी देख रहा हूं। सर यूएसआईसीटी में जो सीएससी वो तो एमटेक है। अरे तुम बीटेक में छोड़ सकते हो, मैंने कई बार बोल दिया, ड्यूल डिग्री वो आपको ऑफर कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने वहां से सिंगल डिग्री लेके निकलना है बाहर तो निकल जाओ। 3 साल बाद आपको बीटेक की डिग्री दे देंगे और आप आजाद हो, अपनी प्लेसमेंट लेके आप नौकरी करने लग जाओगे। लेकिन अगर आपको लगेगा नहीं मैं तो वहां से लगे हाथ एमटेक भी कर लूं तो तुम्हारी मर्जी है, पर आप ड्यूल डिग्री से यूएसआईसीटी में ये मत सोचना कि यार वो तो ड्यूल डिग्री में फंस रहे। नहीं भाई, तुम बीटेक करके निकल सकते हो, ये कंफर्म्ड है, मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात बोल रहा हूं, ठीक है जी। यूएसआईसीटी में सीएस नंबर 1 पे भर दी, फिर मैंने मेट में सीएस भर दी। अगर मैं स्पेशलाइजेशन पे अभी नहीं जा रहा, ये स्पेशलाइजेशन पे भी बच्चों को डाउट है, उसको भी ले लेंगे, है ना, जो भी डाउट है। उसके बाद यहाँ पे एमएसआईटी में भर दी। अब इसको लगेगा मेरी रैंक तो 3 है या 2 है तो मैंने तो बस भाई ये 3 भरनी है। नहीं, जैसे ही वो बच्चा मेरे को भेजेगा मैं उसको कहूंगा अब तू क्या कर, मेट में जो सीएस के बाद जो नंबर, सीएस ब्रांच के बाद किसका नंबर है, आईटी, या आईटी नहीं भरनी तो अगर तेरे को एआईएमएल, डीएस या जो भी, फिर वो मैं भरवाऊंगा। ऐसे करके हर बच्चे को, नीचे तक जाएगा नहीं सिस्टम, लेकिन 15 या 10 चॉइसेस तो भरनी है। सर अगर हमें उधर नहीं लेना तो भाई काउंसलिंग का पहला रूल है कि जब तेरे पास ऑप्शन, ये मैं बेटे भुगत चुका हूं इस चीज को। एक बच्चा था शिवम त्रिपाठी, रैंक थी 8,
इतना ओवर कॉन्फिडेंट था, यूपी की बात बता रहा हूं, यूपी में रैंक आई 8, इतना ओवर कॉन्फिडेंट था मुझे आईटी में इलेक्ट्रिकल मिल ही जाएगी, मेरे से पूछा नहीं। ये मैं बात बता रहा हूं 2017 की, अभी 2025 आ रहा है। तो उसने आईटी लखनऊ में इलेक्ट्रिकल ब्रांच पुट कर दी 8 रैंक में, मुझे मिल ही जाएगी, और नीचे कुछ नहीं भरा। उस टाइम पे रूल ये था कि अगर पहली काउंसलिंग में आपने चॉइसेस भर दी और लॉक कर दी तो आप सेकंड काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग में अपनी चॉइसेस अपडेट नहीं कर सकते। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है। और उस बच्चे को उस रैंक में इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिली नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल ब्रांच वहां पे 3 या 4 या 5 या 6 रैंक वाले को मिल गई, उसकी 8 थी। अब 6 रैंक वाले ने छोड़ दी नहीं, वो सोच रहा कोई छोड़े तो सेकंड में मिले, सेकंड, क्योंकि सेकंड में जाके चॉइसेस का कि मैं 1-2 ब्रांच और डाल दूं, वो भी ऑप्शन नहीं, थर्ड में भी नहीं। तो 8 रैंक लेने के बावजूद उस बच्चे को 1 साल ड्रॉप करना पड़ा। शिवम त्रिपाठी नाम है, क्रॉस चेक कर लेना। बच्चा जाता आईटी लखनऊ और बच्चा अगले साल दोबारा ट्रिपल एम यूटी गोरखपुर से उसने बीटेक किया। 1 साल बर्बाद हो गया सिर्फ काउंसलिंग की वजह। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने काउंसलिंग में मिस्टेक कर दी और वो पूरा साल। तो इसीलिए ये सेशन रखने का मतलब ये नहीं है कि हाँ हम फटे खड़े होके बता रहे हैं जी ये रैंक ये, तो हम 15-16 साल से बता ही रहे हैं। लेकिन ये सेशन रखने का मतलब ये है कि काउंसलिंग को बड़ी ईमानदारी से और एक चीज को हाँ चेक करा लेंगे। यार चेक कराने में जाएगा क्या, आपने व्हाट्सएप पे एक मैसेज ड्रॉप करना है कि सर ये मैंने पीडीएफ बनाई है। ये हमारे लिए कितना पैनिक वाला माहौल है कि हमें इतने सारे बालकों की चेक करनी है। जब मैं तुम्हें कह रहा हूं कि मैं रेडी हूं तो तुम क्यों नहीं मेरे को चेक कराने सकते? करा सकते हो कि नहीं करा सकते? यस या नो? उसमें मैं तुम्हारा प्लस, अगर मुझे लगेगा बच्चे ने जेन्युइनली 20-30 सही पर रखे हैं, अगर मुझे लगेगा ऑर्डर में यार ये तू ये चेंज कर दे, 16 को 17 पे कर दे, 17 को 16 पे, मैं ऐसे बताता हूं बालकों को। आप अपने सीनियर से ही पूछना, उनसे सीनियर से पूछना, उनसे सीनियर से पूछना, पता लग जाएगा। क्योंकि हमने जब आपको एडमिशन दिया था यहाँ पे तब बोला था आपको कि भाई साहब काउंसलिंग का भी फुल सपोर्ट आपको हम देंगे। यस या नो? तो ये वाली बात है, बात समझ में आ रही है? ठीक है जी। तो हर बच्चे के पास उसके डैशबोर्ड में 90 से 110 चॉइसेस आएंगी। उन 90 से 110 चॉइसेस में जो जितनी मैक्सिमम चॉइसेस भरेगा उतना बढ़िया, उतना ज्यादा चांसेस होंगे उसको कॉलेज मिलने की। लेकिन सर पुराने जो अच्छे कॉलेज नहीं है वो क्यों भरने हैं? लेकिन तुम्हारी रैंक भी तो नहीं अच्छी है ना, तो तुम्हें भरने पड़ेंगे मजबूरी। अगर तुम्हें एडमिशन चाहिए, सर हम ऐसे कॉलेज में एडमिशन लेना ही नहीं चाहते, वो तुम्हारी कॉल होगी। अगर तुम काउंसलिंग के लिए मुझे देख रहे हो तो मैं तो भाई मैक्सिमम नंबर ऑफ चॉइसेस फिल कराऊंगा ताकि आपको कॉलेज मिल रहा हो, और जो अच्छे रैंक वाले बच्चे हैं उनको अच्छा कॉलेज, अच्छी ब्रांच मिल रही हो। बात समझ में आ रही है? यस या नो? ठीक है जी। ये हो गया जी काम नंबर 3। काम नंबर 4 क्या होगा उसके बाद? काम नंबर 4 होगा जी, काम नंबर 4 जो आ गया हमारा, अब हमारा रिजल्ट आएगा सीट अलॉटमेंट। सीट अलॉटमेंट में क्या होगा भाई? सीट अलॉटमेंट में क्या होगा? अब भाई 3 दिन मिलेंगे मुझे चॉइसेस फिल करने के, उसके बाद क्या होगा? सीट अलॉटमेंट होगा। सीट अलॉटमेंट में मेरे पास आ गया, रिजल्ट आ गया मुझे। अब जो 200-300 रैंक वालों को पैनिक नहीं लेना, मैं पहले कह रहा हूं उन कैमरा, उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। उन्होंने 30-30, 40-40 भर के रखी होंगी और ऐसा हो सकता है उन्हें कुछ ना मिले। क्यों? क्योंकि जो सीटें अभी आपको डिस्प्ले हो रही हैं उनके सॉफ्टवेयर में ये फीड है कि उसकी आधी सीटें ही डिप्लोमा वालों को देनी है, आधी सीटें जो हैं वो बीएससी वालों को देनी है। और बीएससी वाले बच्चे हैं नहीं, लेकिन वो सेकंड काउंसलिंग, क्योंकि बीएससी की चलेगी पैरेलल काउंसलिंग ऑफलाइन मोड में, आपकी चलेगी ऑनलाइन मोड में। ऑनलाइन में वो अभी सीटें ही आधी करके आपको दिखाएंगे और वो सीटें आपकी सेकंड में या थर्ड में मर्ज हो जाती हैं स्लाइडिंग राउंड में, क्योंकि तब तक ऑफलाइन वाले निबड़ गए होंगे। और टोटल यार 4 या 5 बच्चे हैं टोटल बीएससी के, टोटल 4 या 5 बच्चे, उनको एडमिशन देने के बाद वो सारी सीटें स्लाइडिंग राउंड में इधर आएंगी। तो आपको जो वेरिएशन है ना पहले और दूसरे में, कट ऑफ बहुत हाई दिखेगी। मैं पहले बोल रहा हूं फर्स्ट राउंड में और सेकंड राउंड में आपको कट ऑफ बहुत हाई दिखेगी। यार मुझे मिला नहीं, मान लो मैं विनायक का एग्जांपल लेता हूं कि भाई मेरी 400 रैंक आई और मुझे कॉलेज तो ये दिल्ली टेक्निकल कैंपस या गुरु तेग बहादुर में मेरे को सीएससी ईसीई मिली है, तो उसको घबराना नहीं है, वो मिली है। तू भाई अपना वो जो अब मिली है तो उसके ऊपर चर्चा करते हैं क्या होगा। अब क्या होगा? सीट अलॉट होगी। मान लो 400 समथिंग रैंक थी और उसमें उसको जीटीबीआईटी गुरु तेग बहादुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये कॉलेज है जी, है ना, इसमें सिख मिनोरिटी को भी वेटेज मिलता है। ठीक है जी। जीटीबीआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज है, इसमें बच्चे को ईसी ब्रांच मिल गई। अब बच्चों को लगेगा मुझे तो ये कॉलेज लेना ही नहीं है।
अब मुझे ये कॉलेज लेना नहीं है तो मैं क्या करूं, ये अलॉटमेंट में आपका प्रॉपर अलॉटमेंट आएगा भाई, इसका अलॉटमेंट आएगा यूएसआईसीटी मिल गया, मेट मिल गया, मेट मिल गया, मेट मिल गया, क्या चाहिए तेरे को, अरे जो बोलेगा वही दे देंगे। यूएसआईसीटी में सीएससी तो नहीं मिल रही तेरे को 10 रैंक में, आईटी मिल सकती है लास्ट तक जाके, 2-2 सीटें हैं उसमें, अभी तेरे को दिख रहा है 6-6 सीटें हैं ना, 2-2 सीटें हैं उसमें, रिजर्व भी है, इसलिए मैंने उस बच्चे को बोला कि उसको पहले मिल जाएगा, तेरे से पहले उसको मिल जाएगा। AIML यूएसआईसीटी में नहीं है, वो यूएसएआर में है, यूएसआईसीटी और यूएसएआर में अंतर है, बालक सोचते हैं नहीं नहीं सेम ही है, सेम नहीं है, अंतर है, यूएसएआर और यूएसआईसीटी में अंतर है भाई, लेट मी वेरी क्लियर। आपको लग रहा होगा यूएसएआर भी तो आईपी का ही ईस्ट वेस्ट कैंपस है, लेकिन अभी आईपी उसको पूरी तरह से मानने नहीं लगा, मतलब आप कैंपस भी आता है तो उनको बच्चों को बेचारों को इधर आना पड़ता है, कैंपस में भी अंतर आ रहा है, क्योंकि जब वो शुरू हुआ तो हमारे बहुत सारे बच्चे उसके अंदर गए थे, तो उस बेसिस पे मैं कह रहा हूँ। बाकी कॉलेज ठीक है, अगर आपको AIML करना है तो वो देख लेंगे, लेकिन 10 रैंक में मेरे हिसाब से उधर जाना नहीं चाहिए, इधर ही रहना चाहिए, आईटी में लास्ट तक देखेंगे वो। अच्छा जी ठीक है जी। अब क्या हुआ, सीट अलॉटमेंट में इस बच्चे को GTB IT EC मिल गया, इसका अब अगला स्टेप क्या है, अब इसके बाद स्टेप आता है जी कि इसको ये सीट चाहिए तो ये फ्रीज कर दे, अगर ये सीट नहीं चाहिए तो बच्चों को लगता है मतलब मैं ना तो फ्रीज करूंगा ना फ्लोट करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, अगले राउंड में जाऊंगा, तो तेरा वहम है भाई, तू अगले राउंड में नहीं जा सकता, तू काउंसलिंग से ही बाहर हो जाएगा अगर तूने पार्टिसिपेशन फीस जो इसकी पार्ट पेमेंट नहीं करी। ये जो सीट मिली है, सीट एक्सेप्टेंस पेमेंट बोलते हैं इसको, अगर ये 96,000 तूने यहाँ पे पे नहीं करे, 96,000, अपने सभी पेरेंट्स, जहां पे पेरेंट्स भी सुन रहे हैं, पेरेंट्स भी आए हुए हैं, तो उनको मैं ये कह रहा हूं कि 96,000 रुपए जो ये फीस है ये पे करनी है जी आपको, चाहे आपको ये सीट नहीं भी चाहिए तो भी आपको 96,000 रुपए पे करने हैं, नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, फ्लोट करेंगे, और अगर चाहिए मान लो 2 रैंक वाले को पहली जिसको पहली चॉइस ही मिल गई उसको तो फ्लोट नहीं करना चाहिए ना, जिसने नंबर 1 चॉइस भरी और उसको मिल गई तो उसको तो इसका मतलब वही चाहिए थी, तो जो अगर वही चाहिए तो आपको फ्रीज करना है, फ्रीज करते ही आपने पहले पेमेंट करेंगे, पेमेंट करने के बाद फ्रीज फ्लोट का ऑप्शन आएगा, पेमेंट करने के बाद आपको ये फ्रीज और फ्लोट का ऑप्शन दिखेगा, तो आपने क्या करी, पेमेंट करी, फिर आपके पास ऑप्शन आ गया जी फ्रीज या फ्लोट, ये काम है, ये पीछे कितना था, चौथा, ये 5वां लगा लो, ये इंपॉर्टेंट है, फ्रीज और फ्लोट। फ्रीज का मतलब है बस ये कॉलेज चाहिए था, यूएसआईसीटी में CSC ब्रांच चाहिए थी, वो मुझे मिल गई और मैंने फ्रीज कर दिया, जो 1 रैंक वाला है 2 रैंक वाला वो ऐसे ही करेगा। फ्लोट का मतलब है अपग्रेडेशन, मतलब अपग्रेड करना है उसे, अपग्रेड करना है ना, उसे क्या करना है, अपग्रेड करना है, तो अपग्रेड करने के लिए वो फ्लोट कर रहा है। फ्लोट का मतलब है जो कॉलेज तुम्हें मिला हुआ है मेरे दोस्त वो तो रहेगा ही, कई बच्चों को ये बड़ा डाउट है, ये बहुत बड़ा तगड़ा डाउट है, बार बार पूछते हैं, फ्लोट करने का मतलब है जो कॉलेज आपके पास है वो तो रहेगा ही, मान लो आपको 1 से लेके 10 नंबर तक आपने भरा और आपको 9वें नंबर का कॉलेज मिल गया, 9वें नंबर का कॉलेज जब आपने फ्लोट करा वो तो रहेगा ही, अब आपके पास ऑप्शन है, ये कंप्यूटर की कोडिंग है कि वो 1 से लेके 8 तक दोबारा चेक करेगा कि अब सेकंड राउंड में 1 से 8 तक तुम्हें कुछ मिल रहा है, अगर मिल रहा है तो 9 तब छूटेगा जब ऊपर वाला कुछ मिलेगा, और सेकंड राउंड में भी हमें यह ध्यान रखना है कि अब हमें ऑर्डर चेंज नहीं करना, इसीलिए फर्स्ट में इस तरह से ऑर्डर बनाना है कि अपग्रेडेशन हो तो हमें प्राउड फीलिंग हो कि हाँ अब बढ़िया मिल गया, इसीलिए सोच सोच के, अभी लग रहा है यार ये क्या काम है, ऐसे ही करना है, ऐसे नहीं करना, ये मेहनत वाला काम है, इसको ढंग से करना है ना। ये 9वें के बाद हमें 1 से 7वें के बीच में, 1 से 8वें के बीच में नहीं लेगा तो लगेगा हाँ अपग्रेड हुआ, लेकिन वहां पे अगर गलती कर दी कि 9वां बढ़िया मिला हुआ था और सेकंड में आपने किसी घटिया को ऊपर रख दिया तो फटाफट ये 9वां जो है, 9वां वो घटिया पे चला जाएगा क्योंकि तूने ऊपर दे दिया था मेरे भाई। फिर ये मत कहना आपने तो कहा था वो तो रहेगा, अरे मैंने कहा था वो रहेगा लेकिन ऊपर का ऑर्डर चेंज मत करियो। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, यस या नो? तो ये ऑर्डर हमें इसीलिए पहली काउंसलिंग में ही बढ़िया से करना है। वंशिका, विशाखा क्या नाम था, वंशिका ये हमें देखना है, ठीक है। राहुल मेरे भाई तेरी रैंक कितनी थी यार, तू बंदा यार 103 वाला था ही नहीं यार, 103 ज्यादा बढ़िया मौज नहीं करी। ओम तेरी कितनी थी?
और पीछे कौन बैठा, मैं उसको मैं ऑनलाइन बैच में भाई। अच्छा अच्छा, एक सेकंड बस, मैं एक बार जैसे ही खत्म करूंगा फिर आपकी तो चीजें लेनी है, मैंने और करना क्या। हाँ प्लीज, फ्लोट में क्या है, मैंने बता दिया जी। फ्लोट का मतलब अपग्रेडेशन होगा, हमें ऊपर ऑर्डर चेंज नहीं करना, तो ये चेंज इधर हो जाएगा। अगर वो चेंज हमें नहीं मिलता हुआ तो नोवा हमारे पास रहेगा, मतलब हमने क्या है, रुमाल रख दिया, वो हमारा एरिया हो गया, सीट पक्की कर ली। फ्लोट का मतलब हमने सीट पक्की कर ली, एक तो पक्की होगी, अगर चेंज होगा तो होता रहेगा, है ना। ये है, ये था जी 5वां नंबर। 6ठे नंबर पे क्या आ गया, अब भाई पहला राउंड हो गया, राउंड 1, राउंड 2 हो गया, राउंड 3 जिसको मैं स्लाइडिंग राउंड बोल रहा हूं, राउंड 3 को क्या बोलते हैं, स्लाइडिंग राउंड। आपको अगर चेंजेस कहीं मिलेंगे तो पहली बात तो इसमें मिलेंगे, क्योंकि हाँ पहला और दूसरे में कुछ चेंज नहीं आने वाला ज्यादा। क्यों, क्योंकि जो मैंने बोला बीएससी की सीटें हैं वो यहां पे आके मर्ज होंगी इस राउंड में। इस राउंड में जैसे मर्ज होंगी फिर सबसे ज्यादा मिलेंगे 2 स्पोर्ट राउंड होंगे, स्पोर्ट राउंड ऑफलाइन मोड में होंगे। बस आपको क्या करना है, यहां पे एडिशनल पैसा लेके चलना है। सर एडिशनल पैसा कहां से लाएंगे, अगर भाई कॉलेज बढ़िया चाहिए, मतलब जो बेकार रैंक वाले बच्चे, बेकार कुछ नहीं होता भाई, बेकार बढ़िया कुछ नहीं है, ये मत सोचना ये बढ़िया है ये बेकार है, ये ना 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 ना, अब तो सब इक्वल है हमारे लिए। बस वो पेपर में बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पाया, इसलिए हमारे लिए सारे बालक इक्वल हैं। ऑन कैमरा कह रहा हूं, तो 400 वाले को ऐसा नहीं सोचना कि इसमें नहीं कर पाए, किसी और पेपर में हम अपने आप को प्रूव कर देंगे। प्रूव ही तो करना है अपने आप को, क्या दिक्कत है, यस या नो। तो बात यह है कि भाई स्पोर्ट राउंड में क्या है, ये 1 है, ये 2 स्पोर्ट राउंड है। इसमें भाई साहब जोन सा कॉलेज आपको चाहिए, बस आपको सारे डॉक्यूमेंट लेके उस कॉलेज में पहुंच जाना है। वहां पे ये नहीं देखा जाएगा किसकी कितनी रैंक, वहां पे देखा जाएगा यहां पे आ गई आयुषी आ गई, ये कंचन आ गई, दक्ष आ गया, ठीक है। आयुषी, अब यहां पे मान लो आयुषी की रैंक है 200, इसकी रैंक है 300, इसकी रैंक है 400, ठीक है। इसको नहीं चाहिए 200 रैंक वाले को, वो जो ब्रांच में मिल रही आईटी, इसको नहीं चाहिए, 200 वाले ने मना कर दिया, 300 वाला मना, 400 वाले को दे देंगे। उन्हें कट ऑफ से कोई लेना देना नहीं, स्पोर्ट राउंड की कट ऑफ भी दिखती भी नहीं है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं स्पोर्ट राउंड, लेकिन स्पोर्ट राउंड में क्या है, वो 96,000 जो आपने भर रखे थे वहां पे, इधर दोबारा से भरने, वो 96,000 आपके आ जाएंगे अपने आप ही। जिस कॉलेज में जब आप स्पोर्ट में लोगे ऑटोमेटिकली सेंट्रलाइज वो वहां पे कह देगा कि अब बच्चे ने इधर आ गया तो इधर हो जाएगा, और जिस कॉलेज में आपने एडमिशन उधर कर रखा था पहले, वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट होकर इधर आ जाएगा, और वहां पे खाली हो जाएगी तो उसको सेकंड स्पोर्ट में वो दिखा देंगे। बात समझ में आ रही है, इस तरह से। तो वहां पे कट ऑफ मैटर नहीं करती, स्पोर्ट राउंड बहुत जरूरी है जिनकी अच्छी रैंक नहीं आई है और वो अच्छा कॉलेज सोच रहे हैं कि मिल जाए। और ये टोटली डिपेंड करेगा लक पे, टोटली डिपेंड करेगा टोटल नंबर ऑफ खाली सीट, वेकेंट सीट कितनी रह गई है। कई पेरेंट्स ऐसे होंगे, जैसे अभी एक पेरेंट्स आए थे, 59 रैंक थी बच्चे की, लेकिन पैसे का प्रबंध ही नहीं हो पाया। वो कह रहे जी हमारी एक दुकान थी, उसकी जमीन ही हम बेच नहीं पा रहे, और एक बच्चे को डॉक्टरी करानी है उनको, एक को इंजीनियरिंग करानी है, नहीं तो उस बच्चे की नौकरी ऑलरेडी लग रखी है, 3 लाख रुपए का पैकेज है, तो वो सोच रहे हैं कि उसको नौकरी करा के साथ में पार्ट टाइम। तो वो 20-30 मिनट उनसे डिस्कशन हुआ, तो मैंने कहा यार मैंने भी औखा होके करी थी, तो आप भी अगर एज ए पेरेंट्स एक बार औखे होके कर लो, क्योंकि पढ़ाई एक कंटिन्यूटी का मैटर है, एक बार कर लो फिर वो फल मिलता है हमें कि हाँ यार वो। लेकिन वो कॉल होगी बच्चे की कि वो मेहनत करना भी चाहता है कि नहीं करना चाहता। बात समझ में आ रही है या नहीं। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो फाइनेंशियली रैंक बढ़िया आई लेकिन फाइनेंशियली इतनी नहीं है, तो वो एकदम से 2-2 लाख रुपए इंतजाम नहीं कर पाएंगे, तो वो सीटें स्पोर्ट राउंड में खुलेंगी, और वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी स्पोर्ट राउंड में, जो सीटें खुलेंगी। स्पोर्ट राउंड 2 लिख रखे हैं, 4-4 भी होते देखे हैं मैंने। आपके जो इंफॉर्मेशन ब्राउचर है, इसमें लिख रखे हैं 2, है ना, इसमें लिख रखे हैं 2, लेकिन मैं आपको 4-4 भी दिखा सकता हूं। तो ये जो सीटें देख रही हैं, आपको घबराहट नहीं होनी चाहिए कि जो यूएसएआर कॉलेज है इसमें लेटरल एंट्री की AIDS AIML है ना, ये उसमें दिख रही हैं 12 है ना। यहाँ पे लिख रखा है बीटेक या एमटेक, मतलब आप दोनों में से कोई ऑप्शन पिक कर सकते हो। क्यों, क्योंकि बीटेक में वो आपको छोड़ देंगे, और अगर आपको लग रहा है मैंने तो उसी कॉलेज से एमटेक करनी है, तो वो भी आपके पास ऑप्शन है कि मुझे अगर लेटरल एंट्री IoT से, इंटरनेट ऑन थिंग्स, उससे बीटेक करनी है तो 12 सीटें हैं, ठीक है। ये शुरू में क्या ज्यादा रैंक वाले बच्चे से ऑप्ट करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली मैं USICT के बाद USAR फिल कराता हूं बच्चों को, कहता हूं क्यों, क्योंकि
सरकारी कॉलेज में मैं चाहता हूं कि बच्चा बोल पाए कि भैया आई हैव डन माय बीटेक फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज, लेकिन अगर कोई बच्चा सीएससी से प्यार कर रहा है और उसे सीएससी लेना है तो वो नहीं भरता इसको, उसे नहीं चाहिए AIDS AIML, है ना। लेकिन यहाँ पे AIML 10 रैंक वाले बच्चे ने ले रखी है। ईशान शर्मा नाम था, 2024 में उसकी रैंक थी 10, उसने USAR ऑप्ट किया, उसने मेट नहीं किया, उसने 10 रैंक में AIML ली है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? यस या नो? चलिए और बोर नहीं करेंगे आपको, ठीक है। तो ये कॉलेज की जो लिस्ट है, ये जो टोटल नंबर ऑफ सीटें दिख रही हैं, इसका भी हाफ काउंसलिंग में खुलेंगी। इसकी हाफ क्यों सर, इसकी हाफ क्यों कह रहे हो? क्योंकि यहाँ ऊपर एंड करके लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो ऊपर इन्होंने दी है ना, ये वैसे डबल होंगी और इन सीटों में और सीटें भी बढ़ेंगी, क्योंकि जब ये ब्राउचर बना होगा तब उन कॉलेजेस को नहीं पता था कि कौन कौन से बालक हमारा छोड़ रहे हैं, क्योंकि जेई मेंस तो उसके बाद हुआ ना। वहां पे पढ़ रहे हुए बच्चे जेई मेंस देते हैं दोबारा, और वो 1 साल की बीटेक की अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं, जो उन्होंने रिजल्ट लाया छोड़ दिया। अब वो सीट खाली होगी, प्राइवेट उस खाली सीट से नहीं चल सकता प्राइवेट कॉलेज, है ना। 2 लाख रुपए की फीस, 3 साल अगर कोई फीस नहीं देगा 2 लाख रुपए, तो उनका तो नुकसान हो गया ना 6 लाख रुपए का, वो नहीं करेंगे। तो इसीलिए वो इसको बाद में लेटल एंट्री में मर्ज करते हैं दोस्तों। तो जो ये सीटें दिख रही हैं ये बढ़ेंगी सीटें, मैं अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे बोल रहा हूं दोस्तों, ठीक है। तो यहां पे जो लिख रखा है ना, ये देखिए LE बीटेक डिप्लोमा, और तो यानी ये सीटें आधी खुलेंगी आपके लिए, यानी 6 सीटें EC की डिप्लोमा वालों के लिए और 6 सीटें BSc वालों के लिए। तो जो ये 6 सीटें BSc की हैं, तो शुरू में तो जो कट ऑफ आएगी आपको दिमाग ऐसे हो जाएगा, यार मेरा तो हुआ ही नहीं, 200 रैंक में भी मुझे कुछ नहीं मिला। तो अगर आप चाहते हो कि कुछ मिले तो उसमें नंबर ऑफ चॉइसेस ढंग से, लेकिन अगर चाहिए नहीं सर ऐसा कॉलेज भी नहीं चाहिए कि बाद में लगे कि किसी कुएं में आ गए, वो नहीं भरना, है ना। इसमें 18 कॉलेज हैं, ऐसे कई कॉलेज हैं जैसे आपको लगेगा कि कुएं में आगे, जैसे ये 3 नंबर पे दे रखा है, हालांकि हरियाणा लिख रखा है, मैं खुद बिलोंग करता हूं हरियाणा से, लेकिन ये कॉलेज थोड़ा डाउन है ना, प्लेसमेंट वाइज भी डाउन है। हालांकि सोचो हरियाणा में है और एफिलिएशन इसका IP यूनिवर्सिटी से, ये भी सोचने वाली बात है, तो इसलिए डाउन है। सॉरी यार, ऐसे बताना नहीं चाहिए तुम लोगों को। अच्छा, दिल्ली, एक ग्रेटर नोएडा, ये एक भाई कह रहा था ग्रेटर नोएडा कॉलेज कैसे, ये डाउन है भाई साहब, DTC, ठीक है। हालांकि नॉलेज पार्क 3 में है, नॉलेज पार्क 3, 1, 2 सारी इंडस्ट्री बनी हुई है, उनके बीच में कॉलेज बना हुआ, तो लगता है यार प्लेसमेंट तो बढ़िया है, नहीं ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, तो ये बढ़िया कॉलेज नहीं है। हालांकि ये UP में पड़ता है, पर एफिलिएशन किससे, IP से। ये ठीक है, ये कॉलेज जो है ये ठीक है। इसका पहले नाम होता था नॉर्दर्न इंडिया, अब इसका नाम बदल के, नॉर्दर्न इंडिया का नाम बदल के कर दिया गया डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता इंस्टीट्यूट प्रोफेसर। हाँ, ये नई दिल्ली कश्मीरी गेट के आसपास शास्त्री पार्क में है। ये ठीक कॉलेज है, इसमें किसी भी शाखा के लिए, इसमें मैकेनिकल और सिविल जो सिविल और मैकेनिकल लेना चाहते हैं ना, मेरे हिसाब से उसको नंबर 1 देना चाहिए इसको। अब आप कहोगे मैकेनिकल तो मैं मेट को नंबर 1 दूंगा, बेटे मैकेनिकल में अगर तुझे कोर मैकेनिकल चाहिए और तू मेट को दे रहा है नंबर 1, तो तेरी गलती कहां है वो सुन ले, क्योंकि वहां पे मैकेनिकल ऑटोमेशन है और ये कोर मैकेनिकल देता है, कोर मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। मैकेनिकल और सिविल के लिए नंबर 1 चॉइस आपका ये कॉलेज बनेगा। हालांकि ये प्राइवेट है, लेकिन मजबूरी क्या है, हमने खूब लिखा IP का कोई भी कॉलेज सरकारी सिविल और मैकेनिकल नहीं देता, सरकारी कॉलेज में मैकेनिकल सिविल ब्रांच नहीं है। ये थोड़ी सी गलती है, दिल्ली में ऐसा होना नहीं चाहिए लेकिन हो रहा है ना, गलत है ये। तो इसकी CSC भी 6, 7, 8वें नंबर पे आ जाती है, AIML भी 6, 7, 8वें नंबर पे आ जाती है, आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। ठीक ठाक कंपनी आती हैं, कल्चर ठीक ठाक है ये। हाँ, ये उसके बाद ये भी उसी कैटेगरी में है, मतलब अगर ABC, अगर आपको ABC कैटेगरी सुननी है भाई, तो A कैटेगरी के कॉलेज सुन लो भाई, A कैटेगरी के कॉलेज बोल रहा हूं, मतलब जिसको आपको सबसे पहले रखना है, चाहे किसी भी ब्रांच के लिए देख रहे हैं, किसी भी ब्रांच के लिए अगर आप देख रहे हैं, तो A कैटेगरी के 18 कॉलेज हैं। A कैटेगरी में कौन से कॉलेज हैं जी हमारे? A कैटेगरी में सबसे पहले मैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को प्यार करता हूं। हालांकि आपको लगता होगा यार जब वहां पे प्लेसमेंट इस तरह से नहीं हो रही, जहां मेट में हो रही है, MSIT में, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बीटेक में लगभग स्टूडेंट अपनी स्किल के बेसिस पे कर रहा होता है। चाहे मेट में भी जाओगे, वहां पे भी खुद अपनी स्किल डेवलप करोगे, कोडिंग ब्लॉक, कोडिंग निंजा, पैरेलली कोडिंग के लिए आप मेहनत करोगे, तो वहां पे फ्रीडम मिलती है गवर्नमेंट में,
खुलापन मिलता है। तो आप अगर आपके अंदर ऐसे ऊर्जा है तो आप बड़े आराम से, एक तो आपने टैग ले लिया गवर्नमेंट कॉलेज का, प्लस में आपने स्किल सेट कर लिया और वहां से आप ठा मार देते हो, बहुत बढ़िया। तो पहले नंबर पे USICT है मेरा, चाहे आप किसी भी शाखा के लिए, उसमें जितनी भी शाखा है ना CSICT में, वो अगर कोई केमिकल के लिए देख रहा है तो वो USCT है, एक है USICT, एक है USCT। USCT है यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, ये भी IP का ही है। वो सिर्फ केमिकल ब्रांच वाले, बायोकेमिकल वाले, पॉलीमर वाले उसको नंबर 1 देंगे, लेकिन अगर कंप्यूटर, EC, IoT, IT, उसके लिए नंबर 1 आपका USICT होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। सेकंड नंबर पे मेट आप कर सकते हैं, मैं सेकंड नंबर पे MSIT दूंगा, मैं थर्ड नंबर पे मेट दूंगा। उसका कारण क्या है ये भी एक बार क्लियर कर दे प्लीज। मेरे को नहीं पता तुम यहां तक इसको देख रहे हो कि नहीं देख रहे, लेकिन मैं तो बोल रहा हूं भाई, कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि हमारे बालक तो देख ही रहे हैं। यस या नो? हाँ कि ना? बढ़िया। तो हाँ, अच्छा, तो मैं कह रहा हूं कि अब बात क्या है कि मेट और MSIT में सेकंड नंबर किसको देना है? फर्स्ट नंबर हमने दे दिया USICT को, ठीक है जी। सेकंड नंबर किसको देना है? ठीक है। अब इसमें यार 2 कैटेगरी के बंदे हैं इसमें भाई साहब, बहुत सारे CS और उससे रिलेटेड ब्रांचेस हैं, यानी इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा हैं, ज्यादा बोले तो कि अगर मैं CSC ब्रांच करूंगा तो 500 से 600 बच्चा पास आउट होगा और इसमें 200 बच्चा पास आउट होगा। 200 बच्चों के लिए कंपनी आएंगी, सपोज कर रहा हूं 15 से 20, सपोज कर रहा हूं, ज्यादा भी हो सकती है, पकड़ मत लेना इस बात को। ओ भाई 20 से 25 भी हो जाएंगी, कोई बात नहीं, ठीक है। इसमें भी वही 15 से 20। अब क्या परसेंटेज जो है ना यहां पे थोड़ी कम होगी ओवरऑल, हाँ ज्यादा बच्चे हो गए, और यहां पे बच्चे रह गए कम, कंपनी उतनी है, तो नंबर ऑफ प्लेसमेंट, मतलब अगर कोई हल्का स्टूडेंट भी होगा तो उसके भी चांसेस हैं कि वो प्लेसमेंट एवरेज पैकेज तो लेके निकलेगा, टॉप पैकेज नहीं बना। तो बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? यस या नो? इसीलिए हाँ ऑप्शन भी ज्यादा, तो 2 नंबर पे मैं ये लिख रहा हूं, लेकिन अब मैं कमी बता देता हूं, इसको मैं नंबर 3 पे ले रहा हूं। अब मैं कमी बता देता हूं, जहां पे आपका मन करेगा कि मैं अब चेंज कर दूं, 2 को इसको लिख दूं, 3 को इसको दे दूं, वो कमी क्या है? इसमें छोटा कैंपस है, टीचर ऐसे आंखें गड़ा के देखेंगे बालकों को, कहां है बालक नहीं दिख रहे, अटेंडेंस खत्म। तो बालक तो यार अब स्किल पे काम कर रहे हैं ना, बीटेक में जब जाते हैं तो बच्चे अपनी स्किल पे काम के लिए थोड़ी फ्रीडम चाहिए उनको, वो फ्रीडम मिलती है मेट में आपको। मतलब आप क्लास नहीं भी गए तो टीचर कंसीडर कर रहा है, नहीं भी आया तो भी कंसीडर कर रहा है, हाँ मतलब थोड़ा माहौल जो है सरकारी वाला यहाँ मिल जाएगा। और दूसरा ये कैंपस बहुत बड़ा है, यहाँ मेडिकल भी है, मतलब यहाँ डॉक्टरी की पढ़ाई भी कर रहे हैं, यहाँ बीटेक भी, MBA भी, फलाना भी, दगड़, बहुत बड़ा कैंपस है ना। सब आपको मतलब एक कॉलेज, मतलब आपको एक एम्बियंस मिलेगा, हाँ यार बड़ा कॉलेज, यार बड़ा कॉलेज। फेस्ट होगा तो फेस्ट में भी आपको इसमें थोड़ा लग जाए, लेकिन फेस्ट तो यार सारे इसी का देखते हैं। अंगूज ना, क्या नाम है, जो भी है छोड़ देना यार, कुछ तो होगा ही। हाँ ठीक है, अच्छा चलिए पहले नंबर पे, हाँ जी प्लीज, कोई भी ब्रांच है EC ये पहले नंबर पे ये। दूसरे नंबर पे मैंने बता दिया, मेरी नजर, मैं तो पढ़निया बालक हूं, तो मैं तो चाहता हूं मेरे पे टीचर देखे, प्रेशर बने, क्योंकि डिप्लोमा वाले बालक ना खुले नहीं छोड़ सकते, खतरा हो जाता है। डिप्लोमा वाले बालकों को अगर खुला छोड़ दिया खतरा हो जाता है, तो इसलिए उनको ढका हुआ चाहिए हमें। तो मैं सेकंड नंबर पे MSIT, थर्ड नंबर पे मेट, फोर्थ नंबर पे मैं दे रहा हूं, फोर्थ नंबर पे मैं दे रहा हूं, फोर्थ नंबर पे BOVEC, नहीं भारतीय विद्यापीठ इंजीनियरिंग कॉलेज, हाँ जो भी BV ले भाई ले, भारतीय विद्यापीठ BV। अच्छा अभी हो, अरे यार मुझे माफ कर देना यार, मुझे माफ कर दो भाई, क्या है फुल फॉर्म क्या है? BVP COE, ये है भाई, बालक कह रहे हैं ये चौथे नंबर पे है जी। कोई भी शाखा अगर आपको चाहिए, ट्रिपली फलाना ये वो ये, सबके लिए चौथे नंबर पे ये। पांचवें नंबर पे जी BPIT, छठे नंबर पे भी एक अभी अखिलेश दास AKG, जो भी है अखिलेश दास, जो भी मैंने बताया कश्मीरी गेट में। अगर हाँ जो भी है, छोड़ देना यार, 1 मिनट है,
एक मिनट यार भाई, इसमें अगर आप सिविल ब्रांच, अगर आप मैकेनिकल ब्रांच, तो नंबर 1 है ये कॉलेज आपको। उसके बाद वो आपको यूएसआईसीटी का कंप्यूटर, सर मतलब समझ रहे हैं, अगर आपको सिविल ही लेनी है, मैकेनिकल ही लेनी है, तो आप इसको नंबर 1 देंगे। अगर आपको अपनी ब्रांच स्विच नहीं करनी, अगर आपको अपनी ब्रांच स्विच करनी है तो फिर आप जो है वो ये चेंज करेंगे। ठीक है जी, ये 6 नंबर का हो गया जी। 7वें नंबर पे देखो यार, अगर कंप्यूटर और उसकी बात आ रही है तो ये कॉलेज नया है, लेकिन ना ये एचएमआर से बेटर कर रहा है। वैसे मैं 7वें नंबर पे एचएमआर बोलता, ठीक है, तो मैंने 8वें नंबर पे कर दिया विब्स, विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडी। ये प्रशांत विहार में है। ये एमबीए के लिए, एमसी के लिए, बीसी के लिए बहुत रिनाउंड कॉलेज है। तो इसमें कंपनी ऑलरेडी आती है, तो इसने बीटेक भी शुरू कर दिया, तो वो कंपनी कहीं ना कहीं शिफ्ट हो जाएंगी इसकी वजह से, क्योंकि इसका नाम था। अगर आप बीसीए, बीबीए, एमबीए देखेंगे तो इस कॉलेज का नाम है दिल्ली में, लेकिन इसने अभी बीटेक भी शुरू करा है। तो बीटेक भी इसने, मैंने देखा डीटीयू, एनएसयूटी, आईपी के बहुत धुरंधर टीचर रिक्रूट करे हैं। तो ये कॉलेज जो है आने वाले समय में अपना एक अलग स्पेस बनाएगा। अभी अगर आपको इसकी कट ऑफ लग रही है कि इतनी हाई है, ये देना है या नहीं देना, वो आपकी मर्जी है, लेकिन ये कॉलेज जो है मेरी नज़र में एचएमआर से ऊपर शिफ्ट हो गया आज की डेट में। मैं लेटेस्ट बता रहा हूं, लेटेस्ट विब्स, उसके बाद आ गया जी एचएमआर। उसके बाद 9वें नंबर पे कॉलेज याद नहीं रहेंगे, जीटीबीआईटी। उसके बाद 10वें नंबर पे कॉलेज देख लें भाई एक बार, जीटीबीआईटी में ये कई सारे हैं। उसके बाद तो बस अब जीटीबीआईटी भी 2 हैं। जीटीबीआईटी भी एक तो रजौरी गार्डन वाला है ना, एक और भी है जीटीबीआईटी। ये जिम्स भी लिखना था आगे, अभी लिखेंगे। नहीं, महाराजा अग्रसेन हो गया भाई, महाराजा अग्रसेन हो गया, सूरजमल हो गया, ट्रिनिटी। तो उसके बाद तो यार आप ये रहा विब्स, जो मैं कह रहा था ना आपको, विब्स ये है जिसमें अभी आपको लग रहा है कि आधी सीटें खुलेंगी, आधी बीएससी वालों के लिए खुलेंगी, लेकिन ये सारी सीटें आपकी हैं, यकीन मानो मेरा, ये सारी सीटें आपकी हैं। इसमें सही कॉलेज है ये, आप इसको जो नंबर मैंने ऊपर दिया आप उसको रख सकते हो। ये कह रहा था गुरु तेग बहादुर 2 हैं, ये देखिए जीटीबीआईटी, ये वाला भी है 4th, है ना। तो इसमें जो ये वाला है, इसको मैं बोल रहा हूँ, उसके बाद रजौरी गार्डन वाले को ले लेंगे। उसके बाद क्या जीटीबीआईटी का रजौरी गार्डन वाला ले लेंगे, उसके बाद भी जीटीबीआईटी का रजौरी वाला है। और ये 4th सेंचुरी क्या लिख रखा था वही है ना, ये रजौरी वाला। हाँ मतलब जो भी है, लेकिन अलग अलग ले रहे हैं ना काउंसलिंग में, अलग अलग सिटी भी अलग अलग है ना, कैंपस अलग अलग है। पहले वहाँ डिप्लोमा चलता था, उसने उसको, उसके बाद सुन तो पहले उसमें डिप्लोमा चलता था बेटे, अब उसमें उसने डिग्री कर दिया, इस वजह से ये चीजें हैं। ठीक है जी, 10वां। उसके बाद बेटे 18 कॉलेज हैं, उसके बाद 11, 12, 13, 14, 15 पे आप अपने डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, उसके बाद जो है, उसके बाद जो कॉलेज हैं यानी 11 से लेके 18, आप अपने डिस्टेंस कौन सा नजदीक पड़ रहा है, नियरेस्ट कौन सा है। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं नियरेस्ट के बेसिस पे फिर उनका आंकलन करता, क्योंकि प्लेसमेंट में ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, लेकिन अगर 11वें पे मैं रहता तो जिम्स रख लेता, क्योंकि वो पहले से एक ब्रांड बना हुआ है मैनेजमेंट का। अगर मैंने विब्स को लिया तो जिम्स ग्रेटर नोएडा को रखता। फिर उसके बाद जो डीटीसी ग्रेड, मतलब नॉलेज पार्क के अंदर जितने भी कॉलेज हैं, क्योंकि इंडस्ट्रीज हैं आसपास, तो फिर मैं उन नॉलेज पार्क वाले को यहाँ पे रखूंगा 12, 13, 14 पे। और फिर मैं उसके बाद लास्ट में डिस्टेंस को देखूंगा, मेरे घर से कौन सा पास है, जो मेरे घर से पास है उसको मैं ऊपर, और अदरवाइज नीचे। क्योंकि सोनीपत ये वो इतनी दूर आना जाना और ये वो तो वर्थलेस है, वो तो ठीक नहीं है। ये था भाई काउंसलिंग का छोटा सा सेशन तुम्हारे लिए। अगर आपको इसमें सहारा लगाओ तो क्या बोलते हैं भाई, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और सुपर चैट भी तो आजकल चल गया यार। ना सुपर चैट नहीं, सुपर थैंक्स, सॉरी सुपर थैंक्स भी चल गया, तो सुपर थैंक्स कर देना यार। सुपर थैंक्स करना आता है ना, आपका यूपीआई कनेक्ट होना चाहिए उसका। मजाक कर रहा हूँ भाई, मेरे सुपर थैंक्स मिल रखे हैं ऑलरेडी हमें। ठीक है, तहे दिल से धन्यवाद। हाँ चलिए ठीक है, अब मैं चाहता हूँ डाउट ले लो भाई, डाउट। हाँ जी प्लीज डाउट ले लो, जो भी डाउट है डाउट ले लेते हैं। अब तो डाउट ले लेते हैं, ऑनलाइन वाले तो नहीं ले पाएंगे, लेकिन ऑफलाइन वाले तो ले लेते हैं, शायद मे भी उनका भी ऐसा कोई डाउट हो। तो डाउट बता दीजिए क्या है ना, डाउट बता दीजिए प्लीज इसको। हाँ जी
सबसे पहला डाउट आया है 7 रैंक वाले को, जिसकी रैंक 7 है, कह रहा है मुझे 7 रैंक पे यूएसआईसीटी मिल जाएगा। तूने कट ऑफ चेक कर ली, 3 रैंक पे खत्म हो गया था। अब मुझे नहीं पता कि 2 वाले को क्या चाहिए। 2 वाले ने अगर यूएसआईसीटी में सीएससी भर दी तो तेरे नहीं मिलेगी, लेकिन 2 वाले ने यूएसआईसीटी नंबर 1 पे दिया ही नहीं, उसने मेट लिखा, तेरे को मिल जाएगी। तो डिपेंड करता है जो तेरे से ऊपर 1 से 6 रैंक वाले उनका क्या सोच है, ठीक है। लेकिन तेरे को आईटी 100% मिल जाएगी यूएसआईसीटी की। तो तू जब आप, सॉरी मैं तू बोल रहा हूं, जब आप वो बनाओ प्रेफरेंस तो मेरे को जरूर दिखा लेना, मैं उसमें यूएसआईसीटी का एक ऑप्शन और ऊपर डाल लूंगा। सीएस और आईटी दोनों, हाँ ऐसे करके बनाएंगे। तो इसीलिए मैंने बोला प्रेफरेंस ऑर्डर बनाने के लिए भी दिमाग लगता है। आप अभी रफ में बनाइए, रफ में बनाएंगे तो पता लगेगी। आप पहले अभी कॉपी पेन पे बनाइए, फिर उसको एक्सेल में चढ़ाइए, फिर उसको मेन वहां पे जाके आपको करना है, प्लस माइनस जो करेंगे तब। तो ये 2-3 बार ये एक्सरसाइज जो है हमें करनी है, यस या नो, ठीक है जी। हाँ जी, और कोई डाउट? ये भाई ने बोला कि मेरी रैंक 7 है, मुझे यूएसआईसीटी में सीएससी मिल जाएगी। तो मैंने इसको, आपने आंसर सुना, मैंने क्या कहा कि बेटे 1 से 6 रैंक वालों को क्या, क्योंकि 2 सीटें जनरल की हैं, जनरल कैटेगरी का बच्चा है, 2 सीटें हैं। अगर एक ने पहले भर दिया, 2 ने भी ये भर दिया, तो तेरे को थोड़ा ना पूछेगा कोई, और वो ना छोटे फिर एक बार मिल गई तो वो तो फ्रीज मारेंगे दे के। हाँ डिफेंस भी, हाँ अगर हाँ तेरे पास डिफेंस है तो भाई हाँ, अब ये तूने बाद में बोला, इसके बाद डिफेंस भी है तो भाई चांसेस हैं। लेकिन अब वो पता नहीं ना, उन्होंने अपने रोस्टर में वो डिफेंस के लिए एक सीट रखी है, फिजिकली हैंडीकैप के लिए रखी है, एससी एसटी के लिए रखी है, वो नहीं पता। वो किसको पता? वो आईपी यूनिवर्सिटी को पता, जिन्होंने रोस्टर तैयार करा है, ठीक है। हाँ वो डिपेंड करता है पिछले साल किसकी रखी थी, अगले साल किसकी रखनी है, अगले साल किसकी रखनी है उस पर। हाँ जी बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं यार। सीएससी आईटी में, सीएससी, हाँ जी सीएससी आईटी ब्रांच में कोई फर्क नहीं है, 2 या 3 सब्जेक्ट का फर्क है। सारा फर्क आएगा लास्ट में स्किल सेट का, आपकी इसका डीएसए कैसा है, इसकी लीड कोड की प्रोफाइल कैसी है, गिटअप की प्रोफाइल कैसी है, उस पर डिपेंड करेगा कि ये बंदा कैसा है। बात समझ में आ रही? आईटी और सीएससी अगर एक ही कैंपस में है उससे फर्क नहीं पड़ना, फर्क पड़ेगा लास्ट में जब कंपनी ने उठाने आना है। इसकी 80% है, इसकी 90 है, लेकिन इसने स्किल सेट ऐसा डेवलप कर रखा है कि मैं 90 वाले को देखूंगा भी नहीं। मतलब ठीक है 90 वाला अच्छा लग रहा है कि हाँ 90% है, लेकिन मैं जो है ये दोनों अपने आप में फील ले रहे हैं, ले लो कोई चक्कर नहीं। चलिए बढ़िया बात है जी, ठीक है जी। हाँ प्लीज, और कोई डाउट? हाँ तेजस। 96,000 राउंड 1 में जमा करे, हाँ तो वो रिफंड कब तक आएगा? ये ना, अब इसने क्या, इसने कहा कि मैंने 96,000 रुपये पे कर दिए और मैंने डीटीयू लीट में रैंक 1 ले आएगा ना, ठीक है सर। आप बार बार रैंक बोलते हो, 1 तो आता नहीं। अरे कोई बात नहीं, बोल लेंगे तो आ भी जाएगा, ठीक है। 96,000 इसने फीस भर दी, बाद में पता लगा डीटीयू में इसकी रैंक आ गई, इसको अब रिफंड लेना है। रिफंड मिल जाएगा कब तक? सितंबर तक रिफंड मिल, मतलब सितंबर तक भी आप इनसे वापस ले सकते हो अगर आपने लेना है। आपने फर्स्ट राउंड में उन्होंने एक डेट देते हैं कि इस डेट से आपने फीस भरनी है, उसके 1 दिन तक आप रिफंड ले लो। तो बच्चों को लगता है बस एक ही दिन का कह रहा है रिफंड। रिफंड का मतलब है आप उनसे कभी भी मांग लो रिफंड दो। मतलब लास्ट जब यूजीसी का एक ऑर्डर आता है उसमें लिख रखा है 30 सितंबर तक आप कभी भी रिफंड ले सकते हैं। लेकिन वो रिफंड यूनिवर्सिटी क्या करती है, 1,000 रुपये इसमें से कट करती है और 95,000 आपको वापस कर देगी। 95,000 आपको क्या कर देगी वापस। और वो जब आप प्रोसेस करोगे 95,000, ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पे प्रोसेस किया और अगले हफ्ते के अंदर, सरकारी मामला है, 2 महीने से पहले वो पैसा जो है आपका ब्लॉक हो गया। 2 महीने आएगा पैसा, सरकारी पैसा जाता कहीं नहीं, आएगा, लेकिन 1-2 महीना कम से कम, 2 कह रहा हूं 3 भी लग सकते हैं, 95,000 रुपये आपके अकाउंट में आएगा। तो ये स्पेयर अमाउंट, ये जो 96,000 वाला अमाउंट है ना, पेरेंट्स को मेरी अपील है जो टोटल फीस है उसके अलावा 96,000 रुपये रखने हैं। इतना पैसा कहां से लाएं? ये थोड़ा सा करना पड़ेगा अगर कॉलेज में हेर फेर चल रही है। ये थोड़ी सी मैं पहले ही बता रहा हूं, नहीं तो अगर कंफ्यूजन नहीं है, यही कॉलेज लेना है, यही है, तो 96,000 वहां वर्थ हो गया, उसके बाद बचा हुआ अमाउंट आपको पे करना है। हाँ 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 96,000 के अलावा सारा ही पैसा चाहिए। 2 लाख रुपए लगभग 2 लाख। उसमें क्या, हाँ जी, लेकिन वहां पे कुछ हमारे जैसे सज्जन भी होते हैं जो कंचन आएगी मेरे को कहेगी जी मुझे फाइनेंशियली दिक्कत है,
और ये देखो स्पोर्ट में मुझे ये मिल गया और मुझे पहले ये मिला हुआ था, मैंने अपनी फीस वहां भर रखी है। वो कहेंगे कि ठीक है बेटे, वो एक हफ्ते तक जब तक तेरी वापस आएगी हम तेरे को कंसीडर कर लेते हैं, एप्लीकेशन लिख के दे दे। मान जाते हैं कई बार। हमने करवाया है, मतलब हमने करवाया यार भाई अभी पकड़ ले, हमने करवाया का मतलब ये है कि मतलब ऐसे हैं इंसान जो जिनके अंदर इंसानियत भी है, जिनको पता है कि बच्चे का पैसा वहां ब्लॉक हो रखा है, इतना पैसा पेरेंट्स कहां से लाएंगे, वो पैसा इधर से इधर, वो एक हफ्ते का आपको समय दे देते हैं, 10 दिन का समय दे देते हैं ऐसे करके कि बेटे तेरे पास 10 दिन, और वो जो पहले कॉलेज में आपने फीस भरी होती है ना, वो इधर शिफ्ट होके आ जाती है। स्पोर्ट राउंड पता कब शुरू होगा? जब आपने एक कॉलेज में एडमिशन ले लिया, ऑलमोस्ट सारा 96,000 तो भरे ही थे, आपने बची पार्ट पेमेंट भी कर दी है, तो उस कॉलेज जब उस कॉलेज में उस कॉलेज वाले को 96,000 मिलते नहीं है अभी। मान लो फीस देखो देखो देखो, एक चीज बताता हूँ, एक सेकंड और ले लेते हैं, आपका बोर हो रही है तो क्षमा, ठीक है। मान लो फीस थी 1,96,000, सपोज करता हूं एक कॉलेज की फीस है ये, ठीक है। आपने 96,000 रुपये पे कर दिए, पहली काउंसलिंग में कर दिए थे, बचा 1 लाख रुपए, और जब आपकी रिपोर्टिंग डेट आ गई आपने 1 लाख रुपए पे कर दिया। 1 लाख रुपए पे करने के बाद उसने प्रोविजनल लेटर भी दे दिया कि यू आर एडमिटेड हेयर, आपको प्रोविजनल स्लिप दे दी गई है। जब आपको स्लिप मिल गई उसके बाद शुरू होगा स्पोर्ट राउंड, यानी आपने 2 लाख रुपए दे दिया ऑलरेडी, अब स्पोर्ट राउंड शुरू हुआ। अब स्पोर्ट राउंड जो शुरू होगा तो 96,000 रुपए जो इधर अभी आपके आने थे ना, इस कॉलेज में ना आके स्पोर्ट राउंड वाले में चले जाएंगे कि आपने वो ले लिया। 1 लाख रुपए आपके इस कॉलेज में फंसे पड़े हैं, 96,000 तो आ गए, लेकिन वो कॉलेज कह रहा मैं तो स्पोर्ट में, मेरे को तो फीस पूरी दे दो अब। तो आप उनको कहोगे जी मैंने वो देखो ये फीस, ये मेरा, वो उनके लिए कंसीडर नहीं करते जिन्होंने फ्रेश होते हैं। कई बच्चे फ्रेश आते हैं स्पोर्ट राउंड में, स्पोर्ट राउंड में उन्होंने काउंसलिंग नहीं करी थी, स्पोर्ट राउंड में आ गए, उनको तो पूरी फीस कहेंगे। तुम्हें तो 96,000 तुम्हारे आगे उनके पास, वो कहेंगे चलो ठीक है, एक वो ये बड़ा पैसा जो बचा हुआ 1 लाख रुपए ना, ये तो आपका 1 हफ्ते में आ जाता है, 10 दिन में आ जाता है। 1 हफ्ता में ज्यादा कह रहा हूं, कई बच्चों का तो 2-3 दिन में आ जाता है। ये बड़ा, क्योंकि ये प्राइवेट कॉलेज में दिया ना आपने, नहीं समझे? मैं दोबारा बताऊं, देखो मेरे को लग रहा है थोड़ी कंफ्यूजन तुम्हारे चेहरों से लग रही है। सपोज करो 2,12,785 रुपए फीस है एक कॉलेज की, 1 साल की, उसमें से 96,000 रुपए आपने पे करे पहली काउंसलिंग में। अब माइनस कर लो इसमें से कितना अमाउंट रह गया, माइनस करेंगे तो भैया 5, 8, 7, 12 में 6, और यहां पे क्या रह गया 0, यहां 1 और यहां 1, 1,16,785 रुपए आपके रह गए। आपने ये पैसा, जब आपकी स्लाइडिंग राउंड खत्म हुआ है, आप उस कॉलेज में आपको रिपोर्ट करना है पूरे डॉक्यूमेंट के साथ। ये 6 नंबर का काम है, 6 नंबर का काम है कि आपको ये पेंडिंग फीस और सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अब लेके जाने हैं। सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखेंगे और ये बची फीस आपने वहां पे करोगे। वो फिर आपको कहेंगे कि अब आप मेट के ऑफिशियली स्टूडेंट बन गए हो। अब आप बने हो जब आपने पूरा 2,12,000 दे दिया। 96,000 उनके पास आए नहीं है, लेकिन उनको पता है कि आईपी उनको दे देगा बाद में। अभी 96,000 ऐसे घूम रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि उनको पता अभी स्पोर्ट राउंड भी नहीं। अब बात आई कि आपको मिला भारतीय विद्यापीठ, आपको नहीं चाहिए था भारतीय विद्यापीठ अभी, मतलब आपने ले लिया, लेकिन क्योंकि आपका ऑप्शन नहीं था, तो आपको लग रहा है यार मैं मेट अब स्पोर्ट राउंड आया, आप फटाफट अपने सारे डॉक्यूमेंट लेके मेट में पहुंच गए। मेट में कहा, मेट में देखा इस रैंक में, चलो तुम्हें मिल जाएगा मेट। अब तुम्हें मिल गया मेट। जब तुम्हें मेट मिल गया तो तुम्हें लग रहा है कि अब क्या, अब मेट मिलने के बाद अब वो कहेगा कि 96,000 आ गए आपके, जो बची फीस है जमा करो। आपने फीस यहां जमा कर दी, आप उनको स्लिप दिखाओगे कि हमने तो जी भारतीय विद्यापीठ में फीस जमा कर रखी है, देखो थोड़ा सा टाइम हमें 2-3 दिन का दो, हम वहां से रिफंड डाल लेते हैं। अगर वो कहेंगे नहीं जी हम 2-3 दिन का टाइम नहीं दे सकते, हम तो अभी स्पॉन्टेनियस ईयर, वो कई बार ऐसे करने लगते हैं, तो आपको वो जो रेस्ट अमाउंट है 1,16,000 ये आपको वहीं देना पड़ेगा तुरंत, क्योंकि स्पोर्ट का मामला है। अगर तुम नहीं दोगे तो दूसरे पेरेंट्स तैयार बैठे हैं पैसे लेके, भाई हमें दे दो। किसी को रैंक डोंट, हाँ रैंक यहाँ पे मैटर नहीं कर रही। तुम जंजी है क्या? तभी ऐसा है। हाँ प्लीज 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 प्लीज, ये नई जनरेशन है, इनको यार जैसे 2 बार पैसा बोल दिया तो ऐसा लगता है पैसा पैसा पैसा। हाँ प्लीज। तो ये जो 1,16,000 आपने दिए, तो वहां पे चाहिए
या फिर वहां पे वो टीचर जो है कंसीडर करते हैं कि ठीक है सर, आप 3 दिन में वहां से रिफंड लाके उनका चेक जो मिलेगा वो हमें दे देना। वो चेक मिलते हैं, आप दे देते, वो 3 दिन, मैं कह रहा हूं कई बार 2 दिन के अंदर ही आप जैसे ही वहां रिफंड डालोगे ना तुरंत आप, क्योंकि वो प्राइवेट कॉलेज है, वो उन्होंने देर नहीं लगानी, सरकारी में थोड़ी देर लगती है। बात समझ में आ रही है? तो 96,000 तो आपका आ ही गया, पार्ट पेमेंट उधर उठ के बची, क्योंकि जैसे स्पोर्ट में आपको मिली वहां पे भारतीय विद्यापीठ में शो हो जाएगा कि सीट खाली। तुम फिर अब ये नहीं कह सकते नहीं अब तो मैं भारतीय विद्यापीठ में चला जाता हूं, ना, बेशक तुम्हें प्रोविजनल मिल गई थी, जैसे ही मेट में मिलेगी वहां पे किसी और को दे देंगे वो सीट। बात समझ में आ रही है? दिस ऑल अबाउट ये डाउट मैं कह रहा था। मैंने अपनी तरफ से कोशिश तो करी है लगभग। हाँ जी सर, आप क्या कह रहे थे? आप अपना डाउट बताइए। मेरे को लग रहा है बच्चा नहीं होगा, कोई बच्चा अभी भी हो गया, बढ़िया बात है। क्लैपिंग कर देंगे अपने लिए एक बार जोरदार। हाँ प्लीज। रजिस्ट्रेशन में नहीं है, जब सीट मिलेगी तब। अगर पहले राउंड में आपको कोई सीट ही नहीं मिली तो आपको कुछ नहीं जमा करना, आप ऑटोमेटिकली सेकंड करेंगे। लेकिन अगर सीट मिली है तो 96,000 रुपये मैंडेटरी है जमा करना। नहीं तो अगर आप नहीं कर रहे तो आप जितने भी काउंसलिंग के राउंड आईपी के होने वाले बाहर हैं, फिर सीधा स्पोर्ट में जाएंगे आप। हाँ, वो मतलब सबके ये घूमेगा, सेंट्रलाइज आपने पैसा रख दिया, वो पैसा घूमता रहेगा अपने आप ही इधर उधर, आपको दिखेगा नहीं लेकिन घूमेगा अपने। अगर सीट मिल गई तो 96,000 मतलब फ्रीज। 96,000 ये अभी भी कंफ्यूज हो रहा है, कह रहा है 96,000 आपने पे करे। हाँ प्लीज 96,000 आपने पे करे, उसके बाद आपको 2 ऑप्शन आएंगे, फ्रीज या फ्लोट। कॉलेज पसंद है तो फ्रीज कर दो, कॉलेज पसंद नहीं है और अपग्रेडेशन चाहते हो तो फ्लोट कर दो। 96,000 भरने के बाद में ये ऑप्शन आएंगे। अगर ये भरोगे नहीं तो कोई ऑप्शन नहीं आएगा। और कोई ऑप्शन अगर आपने उसकी लास्ट डेट तक अगर फीस नहीं भरी, उन्हें नहीं सुनना कि मेरे पैसे नहीं अरेंज हुए, ये नहीं, उन्होंने जो डेट डाल दी उस डेट पे आपने नहीं फिल करी तो ऑटोमेटिकली बेटे आप काउंसलिंग से बाहर चले जाओगे। फिर कितनी एप्लीकेशन लिख लेना कि अब मैं सेकंड राउंड करना चाहता हूं, थर्ड नहीं, फिर नहीं कर पाओगे। रूल इज रूल, ठीक है? हाँ भाई। जैसे 211 रैंक आई है तो पिछले साल की कट ऑफ के साथ देखा मैंने तो भारतीय विद्यापीठ में सीएस मिल रही है। 211 में भारतीय विद्यापीठ में सीएससी मिल रही है, बिल्कुल पकड़ ले लेनी चाहिए। ये तो वो है परशुराम है। अच्छा, हाँ भारतीय विद्यापीठ, सॉरी यार, भारतीय विद्यापीठ। हाँ और सर एमआईटी में आईटी मिल रही है, उसमें 237 कट ऑफ। तो मैं ये ना करके एमआईटी की आईटी लूंगा। अब बता सर बस यही डाउट था कि कौन सा ले। अभी तो वो उसके लिए प्रेफरेंस तो बना, अरे प्रेफरेंस बनाएगा, मैं तेरे को कभी भारतीय विद्यापीठ ऊपर लिखने ही नहीं दूंगा। अगर तू भाई को इन्वॉल्व करेगा, अगर बहन को इन्वॉल्व करेगा तो मर्जी तेरी। हाँ प्लीज मिल जाएगा, तो मैं कहाँ मना कर रहा हूँ तेरे को, हल्के में ले रहा भाई को, ठीक है? चलिए ठीक है। और कोई डाउट? चलिए फिर बहुत हाँ। जो बोर्ड राउंड होगा उसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होगा कि उसमें भी होगा कि अगर आपकी रैंक ज्यादा तो पहले आपको प्रेफरेंस मिलेगी, फिर अगर आप नहीं पेमेंट कर पाए फिर दूसरों को मिलेगी? नहीं, दोबारा बोल क्वेश्चन। सर जो बोर्ड राउंड में गए हम, हाँ। अगर किसी की रैंक 100 है, हाँ। किसी की रैंक 200 है तो 100 वाले को पहले हाँ ऑब्वियसली यार, अगर आप स्पोर्ट राउंड में गए वहां पे फर्स्ट कम फर्स्ट नहीं है कि मैं पहले पहुंचा तो मुझे सीट मिलेगी, नहीं। वो एक टाइम डेजिग्नेट कर देंगे कि इस कमरे में बैठ जाओ, जो बच्चों को सीट चाहिए वो अपना फॉर्म भरेंगे, फिर उसमें वो क्या है असेंडिंग ऑर्डर में लगा देंगे। ये 90 वाला पहला, फिर 92 वाला दूसरा, 100 वाला तीसरा, फिर 90 वाले से चाहिए नहीं, मुझे तो ही नहीं चाहिए, 92 वाला चाहिए नहीं, 100 वाले चाहिए नहीं, 200 वाले हाँ मुझे ले भाई, चल भाई। नहीं समझा? ऐसे बस फीस दे और अपना जा। और वहां पे कहेंगे फीस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अगर वो सामने वाले को लगेगा कि हाँ यार इस बच्चे ने एडमिशन कहीं ले रखा है, ऐसा फंस गया होगा, वो कंसीडर कर सकते हैं, अदरवाइज कई बार नहीं भी करते। दोनों फेस लेके चलने हैं पेरेंट्स को, ठीक है जी। और कोई और डाउट? ठीक है जी, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया। एक बार क्लैपिंग कर देंगे जोरदार अपने लिए, बहुत बढ़िया जी, बढ़िया। ये ऊपर वाले को जब तक सीटें भरी नहीं जाएंगी जब तक राउंड चलते रहेंगे। प्राइवेट कॉलेज है सर, फिर भी मैं अगर मोटा आप पूछना चाह रहे हैं तो ये अगस्त तक चल जाएगा, अब मीटर अगस्त तक खिंच जाएगा, अगस्त के लास्ट तक चलेगा।